नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पीड ऑफ टाइम्स वाराणसी से। किसी भी तरह का दुर्व्यवहार नहीं बर्दाश्त करेंगे। थ्री व्हीलर ऑटो चालक प्रदेश अध्यक्ष ईश्वर सिंह का ऐसा कहना है। वाराणसी से हमारे ओम प्रकाश पटेल उर्फदेव भैया की खास रिपोर्ट। देखिए, ऑटो चालकों का उत्पीड़न यूनियन कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। हमारी यूनियन बनाया ही गया है कि ऑटो चालकों के हित के लिए, ऑटो चालकों का हित पूरे उत्तर प्रदेश का अगर किसी जिले में होगा तो उसके लिए हम लोग आंदोलन करेंगे। और भी जिले में संगठन हमारी मजबूती से काम कर रही है। किसी भी ऑटो चालक को कोई भी दिक्कत आता तो यूनियन के हेल्पलाइन नंबर 9369662329 पे संपर्क करें और हम लोग मजबूती से काम करते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है हमेशा ऑटो वाले के साथ, ऑटो ड्राइवर के साथ? देखिए, होता इसलिए है कि कुछ एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है। कुछ ऑटो चालक हैं, कुछ संस्था, कुछ ऐसे लोग हैं जो कहते हैं हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मगर उसके आड़ में अवैध काम करते हैं, उसके संग वो बदनाम होते हैं। कुछ अवैध, कुछ समझ ले, कुछ गलत तरीके से काम करवाते हैं जिससे हमारा ऑटो चालक भी बदनाम होता है। तमाम तरीके की जानकारी है ये प्राप्त हो रही है कि बारकोड जो शासन की तरफ से आदेश है, जिस ऑटो पे बारकोड लगा होना चाहिए वही चलने को, और उसके बावजूद जो है कि शिकायत ये भी मिलने कि बिना बारकोड की भी गाड़ियाँ चल रही हैं। आखिर क्यों? ये देखिए, ये यातायात विभाग का काम है, ये पुलिस प्रशासन का काम है। गाड़ी कौन चलवा रहा है, कौन क्या कर रहा है, इसमें यूनियन लिखित शिकायत दर्ज कर चुकी है, जिसमें नाम सहित हम लोगों ने लिख के दिया गया। अभी तक उस पर कोई उचित काम नहीं हुआ है। मुगल सराय के भी 2-3 लोग नाम है, मुगल सराय से जो गाड़ियां चलती है उनका भी 2-3 लोगों का नाम है। हम लोग जल्द ही अब सीपी सर से मिलेंगे, यातायात विभाग के डीएसपी साहब से मिलेंगे, और अगर यहाँ से नहीं होता है तो चंदौली जनपद के हम लोग मिलेंगे अधिकारियों से और उनका नाम सहित लिख के देंगे, जिससे उचित कानूनी कार्रवाई की जाए। जैसा कि गाड़ियाँ चल रही, जैसा कि आप बता रहे हैं कि अधिकारी से आप लोग मिले भी थे, तो क्या आश्वासन मिला अधिकारी की तरफ से? आश्वासन वही मिला कि हम लोग काम करेंगे, और लेटर दिया गया। अभी तक कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की गई। तमाम तरीके के पूरे वाराणसी में इस तरीके की शिकायत मिल रही है ईश्वर जी? बिल्कुल सही बात। और आप प्रदेश अध्यक्ष, जिलाध्यक्ष हैं, आखिर किस तरीके आप लोग काम करेंगे, किस तरीके आप लोग का संगठन काम करेगा इस पर, जिसमें कि ऑटो ड्राइवर के ऊपर ज्यादती ना हो? देखिए, सुबह से 9-10 बजे से लेकर के हम लोग 8-9 बजे तक हम लोग खुद, मैं रोड पे रहता हूँ। कोई भी ऑटो चालक व्यक्तिगत फ़ोन करता है, हम लोग कहीं पर भी, तो हम लोग जाते हैं और उसका निवारण करवाते हैं। जनता की तरफ से एक और शिकायत मिलता है कि ऑटो ड्राइवर जो हैं, सवारी कहीं भी अगर रोक देता है तो वहाँ पे वो बीच में ही रोक के बिठाते हैं, जिससे ट्रैफिक की समस्या होती है। आखिर इस पर आप लोग क्यों नहीं ध्यान देते हैं? बिल्कुल सही बात है। इस पे हमारी गाड़ी है, एक हम लोग की गाड़ी, यूनियन की गाड़ी, जो हमेशा रोड पे चलती है, और ये जनता की समस्या बिल्कुल है। हम बार बार कहते हैं कि हमारी जो माताएं बहनें रोड पे चलती हैं, जिनको छेड़खानी का कोई होता है, कोई ड्राइवर होता है, वो हमें तुरंत शिकायत करे, हम लोग तुरंत उस पर एक्शन लेते हैं। और ऐसा नहीं है कि हम लोग नहीं करते। अगर कोई भी शिकायत हम लोग के पास आता है तो हम लोग उचित कानूनी कार्रवाई करते हैं। और वाराणसी में एक और देखिए, टोटो और रिक्शा, ये टोटो ड्राइवर जो है कि उनका भी यही हाल है कि इनके वजह से पीछे मान लीजिए ऑटो लगा है, ये बीच में ही सवारी भरते हैं, बीच में ही उतारते हैं, इनके वजह से भी बहुत जाम लगता है, और जिसके वजह से ऑटो ड्राइवर जो है बदनाम होते हैं। आखिर क्या वजह है ये सबका, जो है कि कमिश्नर महोदय खुद ही इतना अलर्ट हैं, टोटो से जो है कि पूरा वाराणसी का भ्रमण भी करते हैं यातायात के लिए, फिर भी आखिर वाराणसी की हालत जो है क्यों नहीं सुधर रही है? देखिए, सीसीटीवी कैमरा पूरे बनारस में लगा हुआ है। अगर कुछ देखा जाए, कुछ भी गतिविधि थी, सीसीटीवी कैमरा कमरे में बनारस में लगा हुआ है, अगर वहीं से मॉनिटरिंग करे तो अवैध गाड़ी छट जाएगी। मगर ये होता कैसे, मैं खुद नहीं समझ पाता हूँ, और ये क्यों हो रहा है। अगर कैंट पर अगर कोई भी गाड़ी है बिना बारकोड की, सब कुछ सीसीटीवी कैमरे में दिखता है। कोई चोरी करता है, एक ऑटो का भी बाकायदे कैंट पर देखे होंगे, एक महिला का चैन स्क्रैचिंग होता है कैंट प्रताप होटल के ठीक सामने। 24 घंटे के अंदर पुलिस उस पर एक्टिविटी मोड पे आती है, और वो अपराधी को पुलिस उसके पैर में गोली मारती है, और वो अपराधी पकड़ा जाता है। अगर वही टेम्पू चालक को, उसी को कहा जा रहा था चोर है, टेम्पू चालक, ये मिली भगत है। इसके पहले भी घटना सिगरा थाने में घटी थी, जिसमें 3 लाख की चोरी। सुबह एक ड्राइवर था मरवाड़ी का, जो सवारी बैठा कैंट लाता है, और यही आपके पुल के नीचे लहरतारा और ये जो DRM ऑफिस के नीचे उसकी छिलेती होती है। ये कहाँ का है? पब्लिक चोरी कोई और करता है, ड्राइवरों को फंसाया जाता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हमेशा वाराणसी दौरा रहता है,
और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज जो है कि वाराणसी पे अतिक्रमण एवं ट्रैफिक को लेके हमेशा अधिकारियों के संग वास्ता करते रहते हैं, फिर भी आखिर हालात नहीं सुधरते हैं। देखिए, इसमें यातायात विभाग और यहाँ के जो कुछ छुटपुट हैं जो संस्था बना के रखे हैं वो खुद उसकी मिली भगत है। स्टैंड भी जो गाड़ियाँ चल रही हैं वो भी गलत तरीके से हैं, तो किस तरीके से सुधरेगी। आते हैं अधिकारी तो रोड पूरा सफ़ा हो जाता है, देखते तो कहते हैं बहुत अच्छा है। आप देखेंगे जिसकी दुकान हैं 2-10 फीट अंदर चली जाती हैं, जब कोई प्रधानमंत्री या कोई भी आते हैं तो वो रोड पूरा क्लियर रहता है, तो उन्हें क्या पता है कि रोडों पे क्या है। कुछ जगह पे ये भी देखने को मिलता है कि बेवजह का स्टैंड बनाया जा रहा है। बिल्कुल सही बात है। जनता द्वारा काफ़ी ये शिकायत मिल रही है। गोदौलिया हो गया, कुछ जगह और भी ऐसे हैं और कुछ जगह जो है कि पर्चे भी अवैध कट रहे हैं। देखिए, ये तो एकदम कड़वा सत्य है। अभी चांदपुर चौराहे पर अगर स्टैंड नहीं बना है तो वो गाड़ी खड़ी होगी वहाँ, मगर वहाँ कोई अवैध वसूली नहीं होती है। आपके पड़ाव पर है वो भी ऑटो स्टैंड बनाया गया है, क्योंकि ऑटो चालक जाएगा तो कहाँ जाएगा। इस पर नगर निगम को संज्ञान में लेना चाहिए और स्टैंड बनाना चाहिए, ताकि ऑटो चालक अपने स्टैंड में गाड़ी खड़ा कर सके और सुचारू रूप से चला सके। यातायात विभाग या नगर निगम जो कहते हैं कि मेरी गाड़ी राजा तालाब की, राजा तालाब पे अगर स्टैंड वहाँ बन जाएगा तो राजा तालाब को पागल कुत्ता नहीं काटा है जो महानगर में आएगा। महानगर की गाड़ी महानगर में चले, जिसकी सिटी परमिट सिटी में चले, जिसका राजा तालाब पे राजा तालाब में। अगर सिटी परमिट गाड़ी राजा तालाब में नहीं जाएगी तो उनका भी आमदनी का स्रोत बढ़ता रहेगा, वो भी अच्छे से कमाए खाएंगे। अगर आप जब बाबतपुर जा रहे, जिसका बाबतपुर है, आपके बाबतपुर में ही अगर एक स्टॉपेज बना दिया, स्टैंड बना दिया जाए कि वहीं तक ये गाड़ी जाएगी और यहाँ से आगे बढ़ जाए तो कोई भी ऑटो वाले का शोषण नहीं होगा, मगर ये बनाया क्यों नहीं जा रहा है। लेकिन वाराणसी में कुछ जगह ऐसा भी देखा जा रहा है कि बहुत सारे ऑटो ऐसे भी हैं जो बिना परमिट के भी चल रहे हैं। परमिट के नहीं, बिना परमिट के नहीं। परमिट सब गाड़ियों की होती हैं, जिनका राया तालाब का है, रामनगर का है, हरुआ का है, सबकी गाड़ियों का परमिट है। ऐसा नहीं किसी गाड़ियों का परमिट नहीं, परमिट है, मगर वो परमिट के शर्तों के नियमों का उल्लंघन करती है। परमिट सबका है, परमिट ऐसा किसी गाड़ियों का जो नहीं हो, किसी का राया तालाब का है, किसी का रामनगर का है, किसी का हरुआ का। परमिट तो है, परमिट ऐसा नहीं किसी का नहीं है, मगर अगर आप परमिट नहीं लेंगे तो उस पर भी पेनल्टी बढ़ता चला जाता है। इसीलिए लोग ऑटो चालक या ऑटो मालिक जो भी हो परमिट ले लेते। मतलब आपके कहने का अनुसार है कि परमिट सभी गाड़ियाँ की होती है, एरिया का फर्क होता है। एरिया का वो दूसरे एरिया में जाके ऑटो चलाते हैं, इसलिए नियम का उल्लंघन होता है। क्या कहना चाहते हैं अपने तरफ से समस्त ऑटो? सभी उत्तर प्रदेश के ऑटो चालकों से विनम्र निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन है कि संगठन में जुड़े और जोड़ें, ताकि आप मजबूत हो सके। धन्यवाद साहब।